नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में जन्मे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अकेले दम पर पहाड़ काटकर रास्ता बनाया और लोगों के जीवन को आसान किया। लेकिन उनके परिवार की हालत आज भी उतनी ही दयनीय बनी रही जितनी दशरथ मांझी के जीवन काल में थी। दशरथ मांझी का सपना था कि उनके परिवार को वह सम्मान और सुविधा मिले जिसके वे हकदार हैं। यह सपना अब जाकर पूरा होता है दिख रहा है, और वो भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहल पर। जून 2025 में राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे। उसी दौरान वे गया जिले के गहलौर गांव पहुंचे और दशरथ मांझी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर वे मांझी के परिवार से उनके पुराने मिट्टी के घर में जाकर मिले, बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मुलाकात उनके जीवन में बदलाव लेकर आएगी। राहुल गांधी ने न कोई घोषणा की, न मंच से कोई वादा किया, लेकिन बिना बोले उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खुद पहल करते हुए दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी के परिवार के लिए एक पक्का मकान बनवाने की जिम्मेदारी ली। अब वही घर बनकर तैयार होने की ओर बढ़ रहा है। इस मकान का निर्माण बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की निगरानी में हो रहा है। निर्माण कार्य का जिम्मा सासाराम के एक ठेकेदार को दिया गया है, जिसे खुद राहुल गांधी ने चुना है। कारीगर और मजदूर भी सासाराम और डेहरी से बुलाए गए हैं। मकान करीब 1 कट्ठा जमीन पर बन रहा है, जिसकी चौड़ाई 36 फीट है। इसमें 4 कमरे 10 x 12 फीट के बनाए जा रहे हैं। एक छोटा हॉल 8 x 8, एक किचन और एक बड़ा बाथरूम भी शामिल है। फिलहाल मकान की छत की ढलाई की तैयारी हो रही है। छत की सेंटरिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद मकान के आगे बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी। भागीरथ मांझी का कहना है कि राहुल गांधी ने जो किया है वह अब तक किसी भी नेता ने नहीं किया। उन्होंने कहा, हम गरीब लोग हैं, इतना सुंदर पक्का मकान बनाना हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने हमारी गरीबी को समझा। उन्होंने न ही कोई दिखावा किया और न ही कोई प्रचार, जो किया चुपचाप और दिल से किया। राहुल गांधी की यह पहल इसलिए और खास बन जाती है क्योंकि दशरथ मांझी के परिवार ने कई बार नेताओं से मदद की गुहार लगाई थी। यहाँ तक कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि क्या हो जाएगा अगर तुम झुग्गी झोपड़ी में रह लोगे। इस जवाब के बाद मांझी परिवार ने कभी किसी से कुछ मांगना छोड़ दिया था। नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सम्मान जरूर दिया था, लेकिन उनके परिवार के लिए खास कुछ नहीं किया गया था। कुछ साल पहले सरकार ने उन्हें 2 रूम की एक कॉलोनी जरूर दी थी, लेकिन बड़ा परिवार होने के कारण वह घर भी छोटा पड़ गया था। भागीरथ मांझी की उम्र अब 60 साल हो चुकी है। वे अपने दामाद मिथुन मांझी, बेटी अंशु और उनके बच्चों के साथ उसी पुराने घर में रहते हैं। उनके पास कुल 1 बेटी है, अंशु कुमारी, और दामाद मिथुन मांझी को 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। भगीरथ की बहन लौंगी देवी की भी 3 बेटे और 1 बेटी है। पूरा परिवार एक ही जगह पर रह रहा है। जब राहुल गांधी मांझी परिवार से मिलने आए तो गर्मी का मौसम था। उन्होंने वहीं पर सत्तू और डाव का स्वाद लिया। राहुल गांधी ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वे परिवार के लिए जो मकान बनवा रहे हैं वह उनके संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। भगीरथ मांझी का कहना है कि राहुल गांधी जब गृह प्रवेश के लिए आएंगे तो हमें फिर से सत्तू पिलाएंगे। इस पहल से यह साफ होता है कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक बातें नहीं करते, बल्कि जमीन पर आकर आम लोगों की तकलीफों को समझते हैं और समाधान भी देते हैं। मांझी परिवार को अब उम्मीद है कि राहुल गांधी उन्हें विधानसभा या लोकसभा चुनाव में टिकट भी देंगे, ताकि वे अपने पिता की तरह लोगों की सेवा कर सके। दशरथ मांझी ने 30 वर्षों तक लगातार अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। उनके इस योगदान को लेकर जब नीतीश कुमार ने 2005 में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सम्मानित किया, तब वे देश भर में चर्चित हो गए थे। लेकिन अब उनके परिवार को जो सम्मान और सुविधा मिल रही है वह राहुल गांधी के प्रयास से संभव हो रही है। यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि दशरथ मांझी के संघर्षों को सलाम करने का एक सच्चा उदाहरण बन चुका है। ऐसे समय में जब राजनीति में दिखावा और घोषणाएं आम हो गई, राहुल गांधी का यह कदम एक संवेदनशील और जिम्मेदार नेता की छवि को मजबूत करता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि गृह प्रवेश के समय राहुल गांधी एक बार फिर मांझी परिवार के साथ क्या नया रिश्ता जोड़ते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।